माय चैनल मिथिला होम मेकिंग। आ गया है वट सावित्री की त्योहार, जिसका इंतज़ार कई दिनों से कर रहे थे हम लोग, क्योंकि ये साल में एक बार ही आता है और इसकी तैयारियां धूम से चलती है। तो वट सावित्री के लिए जो तैयारियां हो रही है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 5 तरह के फल रखे हुए हैं। मुख्यतः यहाँ पे फल जो है सो आम को ज़्यादा माना जाता है, और ये आप आगे के वीडियो में भी देखेंगे और मेरे पहले वाले भी वीडियो में आप देख सकते हैं। इसके साथ यहाँ बैम्बू के जो पंखे होते हैं वो भी यहाँ पे लगते हैं। जितने लोग पूजा करते हैं उतने ही ये पंखे चाहिए। और ये देखिए, ये सारी सामग्री पूजा की तैयार होती। और जैसे कि हमने कहा कि यहाँ पे फलों में मुख्यतः आम, क्योंकि ये आम के सीज़न होता है, तो यहाँ पे आम ढूंढना कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं होती। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चावल के पिठार और सिंदूरें भी आम पे लगी हुई है, यानी कि ये इसे पूजा के लिए तैयार किए जा रहे हैं। इसके साथ माँ ने घर में ही पेड़े बनाए थे, जिसकी रेसिपी मेरे चैनल पर ऑलरेडी है। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगी। तो ये सारे सामग्री अभी रेडी हो गए हैं, क्योंकि अब हम लोग जा रहे हैं पूजा करने के लिए वट वृक्ष के नीचे। वहीं पे पूजा होती है। तो कभी कभी जो है सो कुछ लोग डाली काट करके लाते हैं और वहाँ पे वट वृक्ष को गमले में लगा करके पूजा करते हैं, तो कुछ लोग पेड़ के पास ही जा करके पूजा करते हैं। तो हम लोग जनरली यहाँ पे हमारे अपार्टमेंट में सभी लोग मिल करके डाली को गमले में लगा करके पूजा करते हैं। तो उन्हीं की तैयारी कर रहे थे, और अब हम लोग की तैयारी खत्म हुई तो हम लोग निकल पड़े हैं पूजा करने के लिए। तो घर से बता दो कि अपार्टमेंट में ही पूजा हो रही है, तो हम लोग वहीं जा रहे हैं सारी तैयारियां करके। और ये वट सावित्री का जो पर्व है वो सुहागनों के लिए होती है, क्योंकि अपने पति की लंबी उम्र के लिए ये व्रत किए जाते हैं। तो सभी अपने अलग अलग तरीके से करते हैं, लेकिन मुख्य रूप से यहाँ पे 16 श्रृंगार करके ये व्रत करनी चाहिए। और जो पहली बार कर रहे हैं, जिनके मतलब फर्स्ट टाइम शादी हुआ है, फर्स्ट ईयर हो है, तो उनको लिए ये 16 श्रृंगारों के साथ कई सारे नियमों के साथ ये मनाए जाते हैं। अब जैसे कि हमने कहा कि सभी अपने अपने तरीके से करते हैं, वैसे तो ये इस पूर्णिमा को भी किए जाते हैं और अमावस्या को भी किए जाते हैं। ये 2 तरह से करते हैं। और कुछ लोग इस व्रत में नमक खाते हैं, तो कुछ लोग इसमें अन्न खाते हैं पर नमक नहीं खाते, और कुछ लोग फलाहार ही रहते हैं। रात के टाइम यानी कि सूर्यास्त के बाद पानी भी नहीं पीते, ऐसा मान्यता है। और सभी लोग अपने अपने तरीके से करते हैं। बता दूं कि ये वट सावित्री का जो त्यौहार है वो हर साल जो है जेठ माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को मनाए जाते हैं। तो कुछ लोग अमावस्या को भी मनाते हैं। ये 15 दिन के डिफरेंस के साथ ही ये मनाया जाता है। और यहाँ पे भी हमारे देखिए अपार्टमेंट में भी पूरी तैयारियाँ हो चुकी है। मिथिला के तरीके से यहाँ पे टीके भी लगाए जा रहे हैं। अगर आपने नहीं देखा है उनके ट्रेडिशनली, तो बता दूं कि यहाँ सिंदूर, जब भी हम कोई पूजा करते हैं तो सिंदूर जो है वो हमारे नाकों तक आ जाती है। तो यहाँ पे डिज़ाइन दिए जा रहे हैं और उसके बाद उसे लंबे करके नाक तक आते हैं। जब भी कोई पूजा, ऐसे कोई सुहागिनों की बड़ी पूजा होती है, तो उसमें विशेष रूप से आप इस तरह के टीके देख सकते हैं। और यहाँ का जो मतलब मिथिला का जो सिंदूर होता है वो पीपा सिंदूर बोलते हैं, जो ऑरेंज कलर के दिखते हैं। इंटरनेट के ज़माने में कोई भी चीज़ कहीं छुपी नहीं है, लेकिन ये वट सावित्री का जो त्यौहार है वो यूपी बिहार में काफ़ी फेमस है, यानी कि वहाँ के त्यौहार माने जाते हैं। और अब चलते हैं उनके पहनावे पर या फिर उनके प्रसादियों के बारे में, जो क्या मुख्य ऐसे सामग्री है जो वट सावित्री के त्यौहार में ज़रूरी होती है। तो जैसे कि हमने कहा कि फलों में आम, और यहाँ पे प्रसाद में काले चने काफ़ी मुख्य माने जाते हैं, जो आप यहाँ के पूजा में भी देख सकते हैं। फलों में जिस आम के बारे में बात कर रहे हैं, उस एक आम को कट नहीं किया। और जैसे कि आपने मेरे पहले भी देख चुके होंगे इस वीडियो में कि एक आम के ऊपर में पिठार और सिंदूर लगाए जाते हैं। ये क्यों लगाते हैं ये तो आपको पता होगा कि मिथिला में जैसे कि हम रंगोली बनाते हैं चावल के पिसे हुए पिठार से, तो वहाँ पे वो सफ़ेद होने के कारण वहाँ पे हम रेड कलर के टीके लगाते हैं, यानी कि सिंदूर के टीके लगाते हैं। पिठार को शुभ माना जाता है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं वट वृक्ष के ऊपर के पत्ते में भी आप यहाँ पे पिठार देख सकते हैं, यानी कि जितने भी शुभ काम होते हैं वहाँ पे इस तरह के रंगोली और यहाँ पे सिंदूर के टीके आप मुख्य रूप से देख सकते हैं। तो यहाँ पे पूजा की सारी तैयारी हो रही है, और यहाँ देख सकते हैं कि कई सारे लोग यहाँ बैठे हुए हैं।
सबके साथ पूजा करने की अपनी ही एक अलग खुशी होती है। यहाँ पे देखिए सभी लोग जो है सो वट वृक्ष के चारों तरफ से घिरे हुए हैं और सभी अपने अपने तरीके से पूजा कर रहे हैं। अब चलते हैं मिथिला की ड्रेस के ऊपर, जहाँ पे कौन से ड्रेस पहनते हैं और किस तरह से पहनते हैं। तो बता दूँ कि मिथिला में साड़ी ही पहना जाता है, लेकिन उनके तरीके थोड़े से अलग है। वो सीधे पल्ले जो है वो लेते हैं। अगर आपने दादी नानी के ज़माने के देखे होंगे तो वो लोग हमेशा ही सीधे पल्ले लिया करते थे। अभी के ज़माने में लोग उल्टे पल्ले लेते हैं, हर टाइम वो उल्टे पल्ले ही लेना पसंद करते हैं। लेकिन जब पूजा की बात होती है या कुछ ऐसे फंक्शन की बात होती है तो ये सीधे पल्ले लेते हैं। जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैक्सिमम लोग यहाँ पे सीधे पल्ले लिए हैं जो सामने की तरफ आते। वट वृक्ष की पूजा करने के बाद यहाँ पे मूली बांधे जाते हैं और सभी के सर पे आप देखेंगे कि वट वृक्ष के जो पत्ते होते हैं वो सभी के सर के ऊपर है। मतलब सभी अपने बालों में वट वृक्ष के पत्ते के लगाए गए हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि ये कितने महत्वपूर्ण है। यानी कि इनके पेड़ के साथ साथ इनके पत्तों को भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं, स्पेशली इस पूजा में। अब यहाँ पे जितनी बार हम राउंड लेते हैं तो हर एक राउंड पे हमें उन वट वृक्ष को पूजा करनी है, मूली बांध देता है और यहाँ पे उन्हें पंखे भी देना है और उनसे गले भी मिलना है। ये सब जो होती है वो हमारे सदियों से चले आ रहे हैं और काफ़ी मान्यताएं हैं। वट वृक्ष को इस टाइम जो है जब पूजा करते हैं तो वर के हिसाब से इन्हें माना जाता है। वर को मान करके यहाँ पे उनकी पूजा किए जाते हैं। तो जितनी राउंड होती है, यानी कि यहाँ पे 5 टाइम्स 7 टाइम्स राउंड लिए जाते हैं और हर राउंड में जहाँ हम पहुँचते हैं, जहाँ हमारा राउंड कंप्लीट होता है, वहाँ पे हम ये जो है रिचुअल करते हैं। यानी कि उन्हें पूजा करते हैं और फिर उनसे गले मिलकर पंखे करते हैं। हर साल अपार्टमेंट में जब हम लोग वट सावित्री की पूजा करते हैं तो यहीं पे आकर के करते हैं और सभी लोग बहुत खुशी खुशी, मतलब एक साथ जब करते हैं ना तो बहुत ही अच्छा लगता है। वैसे तो ये डाली कटी हुई है, लेकिन आप देखें तो ये किसी छोटे से पेड़ से कम नहीं है, क्योंकि वट वृक्ष बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं और यहाँ पे उनकी एक डाली ही लगी है। तो इसे हम बड़े पेड़ नहीं कहेंगे, छोटा सा ही पेड़ हम कहेंगे, लेकिन बहुत ही अच्छा लगता है। लोग यहीं पे डाली ला करके इस तरीके से ही सभी लोग मिल करके अपार्टमेंट में ही पूजा करते हैं और डालियाँ भी इतनी ही बड़ी होती है। हर साल उसकी लंबाई आप देख सकते हैं। सभी लोग यहाँ आकर के एक साथ पूजा करते हैं और यहाँ हम देखें, जो आम की बात हम कर रहे थे, वहाँ पे चावल के पिठार और रंगोली जैसे सिंदूर लगाए गए थे। इसके साथ वहाँ मूली भी बांधे जाते हैं और वो एक कलश के ऊपर रखते हैं और उसी कलश के साथ हम यहाँ पे पूजा करते हैं। वैसे तो ये व्रत सभी सुहागनों के लिए बहुत ही मुख्य है, लेकिन जिनके फर्स्ट टाइम मतलब फर्स्ट ईयर हुए हैं शादी के और पहली बार वो इस पूजा कर रहे हैं, यानी कि ये सुहागिनों के हैं तो शादी के बाद ही पूजा करते हैं, तो उनके लिए ये काफ़ी नियम और कानून के साथ बनाए जाते हैं। जी हाँ, यहाँ पे बहुत सारे उनके मतलब नियमों के साथ ये पूजा करते हैं, बहुत ही अच्छे से करते हैं। वट सावित्री का त्योहार ये अपने नाम से ही जुड़े हुए हैं, यानी कि सावित्री और सत्यवान जी की कहानियों से जुड़े हुए हैं, जो वट वृक्ष के नीचे ही लेट गए थे और जिनके प्राण के लिए सावित्री जी ने यमराज जी से इतने सारे लोग हैं और राउंड लेते लेते कभी कम और ज़्यादा ना हो जाए, इसीलिए हर राउंड में एक दूसरे को बोलते हैं कि ये इतने सारे राउंड हो चुके हैं। यहाँ पे जो लोग नहीं भी करते वो भी आकर के यहाँ पे बैठ कर के देखते रहते हैं कि कितना अच्छा
की बातों में हम लोग की जो राउंड है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाली है। हम लोग अपना राउंड लेते जा रहे हैं भगवान के नाम के साथ साथ यहाँ पे सबको रिमाइंड करते हुए। अच्छा लग रहा है। और ये देखिए हमारा 7th राउंड अब कंप्लीट होने वाली है। अब हमारा 7th टाइम जो राउंड था वो कंप्लीट हो गया। तो अब बारी थी हमारा यहाँ पे कथा पाठ सुनने का। तो सभी लोग अपने राउंड कंप्लीट करके अपने अपनी जगहों पे जा कर के बैठ जाएंगे। और वहाँ पे कोई एक आदमी जो है सो वट सावित्री की जो कथा है वो यहाँ पे कहेंगे और सभी लोग यहाँ पर बैठ कर के सुनने वाले हैं। हर साल दीदी कथा पाठ करती है तो इस साल भी दीदी ही कथा पाठ करेगी और सभी लोग यहाँ पर बैठ करके उनका कथा का श्रवण करेंगे यानी कि सुनेंगे। सावित्री देवी है, उनका चरित्र आप मुझसे कहिए, जिसमें उनके व्रत का महत्व हो और उनके संबंध का इतिहास हो एवं जो स्त्री के पातिव्रत्य को देने वाला सौभाग्यदायक और महान उदय का करने वाला हो। तब शंकर भगवान ने कहा कि हे महादेवी, प्रभास क्षेत्र में स्थित सावित्री के असाधारण चरित्र को मैं तुमसे कहूँ। निधि को वीडियो कॉल कर दीजिएगा, फ्री होगी तो कथा सुनिए। आज कथा तो घसक जाइए, उधर उधर घसक जाइए। हमने मोबाइल से बोल सावित्री स्थल नामक स्थान में राजकन्या सावित्री ने कथा समाप्त तो हुई तो बड़ों का आशीर्वाद तो बनता है। तो सभी लोग एक दूसरे को सिंदूर लगा करके बड़े से आशीर्वाद लेते हैं और छोटे को आशीर्वाद देते हैं। और इसी तरीके से वट सावित्री का जो त्यौहार है सभी लोगों के साथ यानी कि बड़े और छोटे के साथ जब हम त्यौहार करते हैं तो ये सब चीज़ें बहुत ही अच्छी लगती हैं। अब चाहिए मस्ती का टाइम जहाँ पे सभी लोग फोटो ले रहे हैं।